नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स बाय मानस मिश्रा। तारीख है आज की 15 अक्टूबर। तो वो आज ही के दिन के करंट अफेयर्स की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस, फिर एमसीक्यूज और उसके बाद रिवीजन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे ये मनाया गया भैया। और ये कब मनाया जाता है तो ये आप लोग जानो, ये आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी कि 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था सेलिब्रेटिंग द स्ट्रेंथ स्पिरिट ऑफ रूरल वुमेन वर्ल्ड वाइड। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले उस पर आते हैं। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन को आयोजित करा गया। तो ये भी एक अच्छी पहल है। अगर आप देखें तो कि इंडिया का जो डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस है उसको यहाँ पर क्या करा गया है भाई? ऑर्गेनाइज करा गया है। इससे अगर कोई एमसीक्यू बनेगा तो अगली क्लास में आ जाएगा। फिर कह रहे हैं श्रीनिवास को सार्वजनिक खरीद पोर्टल जेम के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपके लिए। श्रीनिवास गॉट एडिशनल चार्ज ऑफ सीईओ ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल जीईएम जेम। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए एक्सवी वित्त आयोग, एक्सवी मतलब 15वीं, सॉरी 15वीं वित्त आयोग अनुदान जारी किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीजेस 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर रूरल लोकल बॉडीज इन आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। भारत ने यूएई एजुकेशन शो में स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू करा। तो इंडिया ने लॉन्च करा स्टडी इन इंडिया कैंपेन एट यूएई एजुकेशन शो। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। फिर अगर हम आगे की बात करें यहाँ पर, तो हाल ही में हुई बोर्ड मीटिंग के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो नोएल टाटा जी जो है वो अब टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष है, रतन टाटा के निधन के बाद। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है शरद कमल ऑफ इंडियन मेन टेबल टेनिस टीम लॉस्ट टू लिन यून जू। एक तो अजीब अजीब नाम होते हैं इनके। लिन यून जू इन द सेमीफाइनल ऑफ एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम के शरद कमल एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल लिन जुन जू से हार गए। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे यानी कि विश्व मानक दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये 14 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो विश्व मानक दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर के दिन। तो हेडलाइंस हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम लोग आएंगे एमसीक्यू के ऊपर। तो एमसीक्यू हमारा क्या कह रहा है? तो हाल ही में सरकारी ई मार्केट मार्केट प्लेस सीईओ यानी जेम के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था किसको नियुक्त करा गया है भाई? तो यहाँ पर श्रीनिवास यानी कि एल सत्य श्रीनिवास जी को अपॉइंट किया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू सेंट विंसेंट एंड ग्रीनलैंडिस, यानी कि सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सॉरी ग्रेनेडाइंस, ओके। तो सेंट विंटेस विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी को, सुभाष प्रसाद गुप्ता को, आलोक अमिताभ डिमरी को, या अरुण गोयल को? तो इसका सही जवाब है सुभाष प्रसाद गुप्ता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है हाल ही में निधन हो जाने वाले आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता और कंपेयर कौन थे? तो रमेश कुमार, विक्रम सिंह, इंद्रानंद सिंह झा, अनिल शर्मा। तो इसका सही जवाब है इंद्रानंद सिंह झा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस वर्ष 2024 में विश्व गठिया दिवस की विषय वस्तु थीम क्या थी? यानी कि थीम बताना आपको वर्ल्ड अर्थराइटिस डे का। तो सबसे पहले ये जानो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को हर साल। तो यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग अर्थराइटिस, फाइट अगेंस्ट अर्थराइटिस, इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड बेटर आउटकम, अ पेन फ्री लाइफ। तो इसका सही जवाब है इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड बेटर आउटकम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 विच मेडल डिड इंडियन वुमेन डबल पेयर आहिका मुखर्जी एंड सुतीर्थ मुखर्जी विन देयर फर्स्ट एवर मेडल इन वुमेन डबल इवेंट 2024 एशियन टेबल टेनिस? तो भाई इन्होंने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता। तो कौन सा जीता? तो ब्रॉन्ज जीता। सही जवाब क्या है इसका? तो सही जवाब है ब्रॉन्ज। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
गुजरात के जामनगर के शाही सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे नामित किया गया है? मुनाफ पटेल, वेणुगोपाल राव, धीरज प्रसाद या अजय जडेजा? तो सही जवाब है इसका अजय जडेजा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, यहां पर क्या लिखा है, बायोपॉलीमर्स के लिए भारत में पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर वॉज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह? पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद या मुंबई? तो इसका सही जवाब है पुणे। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं। चीन में who has become first Indian lady to successfully climb Mount Shishapangma in China? तो शीश पांगमा चाइना पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन है? हर्षवर्धन जोशी, अरुण वाजपेयी, प्रियंका मोहिते या बलजीत कौर? तो इसका सही जवाब है आपका अरुण वाजपेयी। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं, हम लोग रिवीजन देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? तो एल सत्य श्रीनिवासन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू सेंट विंसेंट एंड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेनेडाइंस? तो सुभाष प्रसाद गुप्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कह रहा है कि हाल ही में निधन हो जाने वाले आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता और कंपेयर कौन थे? तो इंद्रानंद सिंह झा थे। 2024 में घटिया दिवस का थीम क्या है? तो इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड बेटर आउटकम्स, इसके ऊपर भी बात करी हम लोगों ने। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 2024 के टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला युगल जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने महिला युगल स्पर्धा में अब तक का पहला पदक कौन सा जीता? तो ब्रॉन्ज जीता। गुजरात के जामनगर शाही सिंहासन का उत्तराधिकारी कैसे नामित किया गया? तो अजय जडेजा को करा गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया है। चीन के माउंट शीश पांगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? अर्जुन वाजपेयी है। 12 अक्टूबर को भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो 1967 में हुआ था। ये एडिशनल क्वेश्चन है। तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब लॉन्च किया गया था? 2021 में किया गया था। तो व्हेन वाज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च? 2021। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 16 अक्टूबर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।